तुम्हें बिहारी जाए 10-20 मिनट, अजमेर जाए 10-20 मिनट, निजामुद्दीन औलिया जाए 10-20 मिनट, हमीमुद्दीन नागौरी जाए 10-20 मिनट, ख्वाजा कुतुब की बारगाह में जाए 10-20 मिनट, ख्वाजा फरीद की बारगाह में जाए 10-20 मिनट, हुजूर उस्ताज़े गरामी आखिर सैयद सलार मसूद गाजी की बारगाह में कम से कम 40 मिनट क्यों? तो बुजुर्गों ने फरमाया, और जब मैं आलिम बना तो अपनी आंख से पढ़ा किताबों में कि सैयद सलार मसूद गाजी की वो बारगाह है कि हर 40 मिनट के बाद हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बहराइच के सुन्नी छियालो, अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो वो कम है। और एक तारीखी बात बता दे, उलमा बैठे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सुल्तानुल हिंद से पहले सैयद सलार हिंदुस्तान आए हैं। अरे तड़प के यारो, तड़प के उनसे पहले कितने अल्लाह के वली आ गए थे, सहाबी आ गए थे, मगर सब आए थे, ख्वाजा को मेरे नबी ने भेजा है। तड़प के काहे मेरे ख्वाजा, तू है हिंद का राजा, और हिंदुस्तान में आने से सिर्फ अजमेर से दिल्ली आते आते मेरे ख्वाजा ने 700 लोगों को कलमा पढ़ा के दायरे इस्लाम में दाखिल फरमाया। वाह वाह। आप अपने मुकद्दर पे जितना नाज कीजिए बहराइच वालों वो कम है, और आज मजमे में बड़ा दम है, बड़ा दम है। टेंशन मत लीजिए, जो गया सो गया, जो है सो है। देखिए एक चीज बता देते अल्लाह, क्या और मोहम्मद उमर, हम लोग हैं गुलामे उमर, आपका है नाम ही उमर, है ना भाई? तो मौलाना उमर साहब जलसे में 2 क्वालिटी के लोग आते, एक दीवाना, एक सियाना। हाँ, सियाना जो आएगा वो पंडाल देखेगा, बहुत खूबसूरत है, स्टेज VIP। उसके बाद वो रूम झांकेगा, कौन कौन मौलाना आया है, कौन नहीं आया है, कौन शायर आया है, कौन नहीं आया है। ये पता करने के बाद अब खाना पता करेगा बना क्या है। अब खाना पता करने के बाद धीरे से रूम जाएगा जहाँ खाना बनता है, वहाँ जाएगा और दबाएगा, और दबाएगा, उसके बाद कुछ देर तक बैठेगा, उसके बाद 73 तरह के वो बहाना बनाएगा। क्यों? क्या उसको जाना है? बात समझ रहे हैं? सिर्फ रमजान आ रहा है मौलाना उमर साहब, अब जो रोजा नहीं रखेगा, समझ रहे, शबे बारात ही से वो पेट ऐसे सहला के घूमेगा। आप पूछिएगा क्या हुआ? बहुत गैस, जैसे रमजान खत्म गैस खत्म। बात समझ रहे हैं? तो जो सियाना होता है वो देखा, खाया, चल दिया, संदल भाई। लेकिन जो नबी का दीवाना होता है, आने वाला कोई आए, जाने वाला कोई जाए, वो किसी दुनियादार के नाम पर नहीं आता है, मदीने वाले अहमदे मुख्तार के नाम पर आता है। वो छोटा रहे उसका भी सुनता है, बड़ा रहे उसका भी सुनता है, अंदर वाला भी सुनता है, बाहर वाला भी सुनता है, कहीं का भी रहे,
सुनता है। कौन कौन? नबी का दीवाना। खाली दीवाना मत कहो, खाली दीवाना कहो कहेगा पागल। नबी का दीवाना। हम लोग अगला पगला दीवाना नहीं है, हम लोग मुस्तफा का दीवाना है कि नहीं भाई? वरना बहुत लोग तो दीवानगी में गोबर भी खा रहा ना, बोलो बरात खा पी रहा। तो हम लोग दुनियादार के दीवाने नहीं है, मदे मुख्तार के दीवाने, मदनी सरकार के दीवाने। कुछ लफ्जों से मैं खेल गया अपने मिजाज, ताकि मेरा मिजाज भी बन जाए और आप लोग भी रिलैक्स हो जाएं, है ना भाई? ताकि कुछ मैं माल दे दूं तो आप अपने अंदर रख लें, है कि नहीं? वरना होता क्या है, 2 बज गया है ना, 2 बजने के बाद लोग तकरीर मौलाना उमर सुनता नहीं है। ए माइक वाला क्या नाम है? क्या नाम है? रामपाल। रामपाल बाबू, इसमें तेल उल कहां डालता है? एकदम सुखा के माल लाया। सब एक्टिव रखो, तुमको मालूम है इंटरनेशनल शायर संदेश। अब इसको हम घिसका रहे तो घिसक नहीं रहा। चलिए ताली नहीं बेटा, हो गया, सेट कर लिया। ताली नहीं, सुनो, ताली ना मर्द मारता है ना औरत मारती है। तब बीच वाला ताली आज के बाद नहीं, बता दे रहे, वरना मसला अलग बन जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? मसला अलग बन जाएगा हो, इसलिए ताली नहीं। अच्छा लगे तो तड़प कर बोल दो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस आपने जलसे का नाम रखा, कुछ देर तक मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रिलैक्स हो गए आप? अरे रिलैक्स हो गए तो सारे मर्द हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हम आज सरकारे मदीना के हवाले से नबी की सीरत पर किसी खतीब का सहारा नहीं लेंगे, किसी नकीब का सहारा नहीं लेंगे, किसी मुसन्निफ का सहारा नहीं लेंगे, किसी मुअर्रिख का सहारा नहीं लेंगे, किसी मुहद्दिस का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहते हैं। ए नबी की माँ, ए आमिना खातून, आपका लाडला बेटा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह विलादत हुई तो आपने क्या महसूस किया? तो नबी की माँ आमिना खातून फरमाती, दुनिया वालों, विलादत तो बाद में हुई, जैसे मेरे शिकम में मेरा लाडला आया है और मक्के की झाड़ियों से गुजरती थी तो पेड़ पौधों से मेरे बेटे का नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अरे पूरे मजमे में नबी का दीवाना कोई नहीं जो नारा लगा सकता है। ताज सरिया, ताज चला प्लीज सिट डाउन। पहलवान अभी टाइम देंगे, 1 घंटा बोलना है ना। नबी की माँ फरमाती है कि झाड़ियों से, पेड़ पौधों से, शजरो हजर से मेरा बेटा मेरे शिकम में है, सलाम की आवाज आ रही है। वाह वाह वाह। आलम तखय्युल में मैंने पूछा है नबी की माँ आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कुछ बता दें अपने लख्ते जिगर के बारे में और हम सबके नबी के बारे में। थोड़ा उलमा किराम दुआ कर देंगे। तो नबी की माँ आमिना खातून फरमाती, क्या बताओ? अरे हमसे क्या पूछते दुनिया वालों, मक्के की औरतों से पूछो ना। जिस बच्ची की शादी हो रही वो भी तकरीर सुने, और जिसकी शादी हो गई वो भी सुने, और जिसकी शादी होने वाली है वो भी सुने। वाह वाह। मैं ऐसा खतीब हिंदुस्तान का हूँ ना कि जिस इलाके में एक बार तकरीर करता हूँ औरत जिंदगी भर मार अपने शौहर से नहीं खाती है।
अगर तकरीर सुना देंगे तो मार खाना बंद। अरे वाह। हाँ, मगर वो नुस्खा अभी हम नहीं बताएंगे। अच्छा, मार खाने से बचा देंगे, धीरे धीरे लोग चल देंगे। क्या मुल्ला उमर है कि नहीं? तो नबी की माँ ने कहा, दुनिया वालों हमसे क्या पूछते हो, मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में मैंने पूछा, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, तुम लोगों ने क्या महसूस किया? तो मक्के की औरतें जवाब देती हैं, ए जिला बहराइच में जीने वालों, सुन नीचे आलो, मौलाना कादरी के एक एक लफ्ज को सीने में उतर जाने दो। मक्के की औरतों ने कहा, हम सब डोल उठा उठा कर, बाल्टी उठा उठा कर अपने अपने घरों से जमजम शरीफ के कुएं के करीब जाते थे और जाने के बाद पानी निकालते थे, घर को वापिस आते थे। मगर मक्के की कोई औरत कुएं पे जाती थी तो पानी नहीं निकालती थी। मैंने पूछा क्यों नहीं निकालती थी? जवाब मिला, हर औरत कहती थी ठहर जाओ, आमना आने वाली है, रुक जाओ, आमना आ रही है, ठहर जा, आमना आने वाली है, रुक जा, आमना आ रही है। ए मक्के की औरतों, आमना खातून का इंतजार क्यों कर रही हो? अरे जवाब सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, आमना खातून जब कुएं के करीब खड़ी हो जाती थी तो कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, सो अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। सरकार की माँ कुएं के करीब खड़ी हो जाए तो कुआं का पानी खुद ब खुद, अरे बोलो यार, खुद ब खुद। पेट में है तब ये आलम है, बाहर आएंगे तो आलम क्या हो? नबी के शिकम में है तब ये आलम, अल्लाह अल्लाह। और सरकार आएंगे तब आलम क्या होगा? वो भी बताइए देता हूँ, आलम ये होगा। बता दीजिए। जब संदल जलालपुरी साहब सवाल जवाब दोनों सुना सकते हैं, तो क्या हम मौलाना कादरी अंदर बाहर दोनों नहीं सुना सकते? अभी तो नबी तो माँ के शिकम में तब ये आलम। अब सुनो, एक और सीरत सुन लो, बड़ी आपने तकरीरें सुनी होगी और लोगों से मेरी जमात के खुतबा से नबी की सीरत सुनी होगी, मगर मौलाना कादरी जो अपने लबे लबो लहजे में कहता है, जरा सुन लीजिए और दुआ दीजिएगा। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ शुरू किया, नजर पड़ी खाने काबा पे, तो खाने काबा वजद में आ गया है, झूम रहा है, बार बार खाने काबा के मुतवल्ली के घर के जानिब झुक रहा है। अपना कदम पीछे किया तो नजर पड़ी मकाम इब्राहिम पर, तो मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। घबरा गए मुतवल्ली थे ना, या अल्लाह ये तेरे घर काबे को क्या हो गया, ये मकाम इब्राहिम को क्या हो गया? दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, दरवाजा खोल बेटी। हजरत बीबी आमिना ने दरवाजा खोला, कहा बाबा जान, दादा जान, क्या हो गया है? कहा बेटी आमिना, काबा बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है, मकाम इब्राहिम झुक रहा है। तो नबी की माँ आमिना ने जवाब दिया, दादा जान, आज के बाद न काबा झुकेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झुकेगा। जिसके लिए काबा झुक रहा था, मकाम इब्राहिम झुक रहा था, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, ठीक लग रहा कि नहीं? नहीं, सच बोलिए, सच बोलिए। जबकि अभी तकरीर शुरू नहीं किए हैं। जब खुट्टी खंभा का ये आलम है तो पंडाल का आलम क्या हो?
अभी शुरू नहीं किए हैं, अभी ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ भाई, कि बहराज का मुसलमान कैसा माल लेता है, हाँ। फिर सस्ता लेगा कि महंगा लेगा कि मीडियम का लेगा, ऐसा कहेंगे। जब हम ट्रायल मारेंगे तब न माल देंगे। हाँ। अभी ट्रेनिंग में चल रहे हैं आप लोग, लेकिन पास हो रहे हैं। एक बात भी लगा के बोल दीजिए, अरे तड़प कर बोल दीजिए, अल्लाह के बोल दीजिए, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। अल्लाह जितने लोगों ने दिल से कहा उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। आमीन। दो दुआ दिए कि नहीं दिए? अभी और देंगे, बात मानिएगा तब। हाँ, अब खाने काबा के मुतवल्ली जब घर गए तो बहू ने कहा कि जिसके लिए काबा झूम रहा था वो आपका लाडला पोता घर में पैदा हो गया। एक और बात, फिर तकरीर शुरू। सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमना, मेरा लाडला बेटा अब्दुल्ला तो इंतकाल हो गया है ना, मेरा पोता जो पैदा हुआ यतीम है ना, ये बेटी मैं चाहता हूँ अपने पोते का मैं नाम रखूं। तो आमना खातून रोने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूँ। रोते रोते जो नबी की माँ ने जवाब दिया, बहराज के सुनिए, उसको सुनिए आप। नबी की माँ ने कहा, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे लाडला बेटा मेरा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए, 7 नाम अता किए और चले गए। 7 नाम अता किया, चले गए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा, नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा तो नाम भी मेरा। अब उलमा की जमात है, दुआ लेकर मैं बोल रहा हूँ, इसको सजा के रखिएगा। इस्महु फिस्समा महमूदुन फित तौरात अल-हादी फिस्सबूर अल-मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये 7 नाम हजरत जिब्रील। अल्लाह अल्लाह, वाह। अब आपके मेरे नाम के पीछे एक नाम बार बार सुन रहे, चतुर्वेदी चतुर्वेदी। कितनी किताबें हम पढ़े होंगे तो इसको ढूंढे होंगे, अंदाजा कीजिए कि मेरे नबी का नाम इंजील में क्या है, तौरेत में क्या है, ज़बूर में क्या है। अगर मैं इसी पे बोलता रहा हूँ तो घंटों बोल दूंगा, अल्लाह करम है। मगर उनसे सुबह कहिएगा, मौलाना उमर से कहिएगा कि सब मौलाना मौलाना ये चतुर्वेदी मौलाना थे, तो वो वाला कहाँ बोले? ये बेचारा क्या करेंगे, सीधा आदमी। जलाल भी बहुत देर से चढ़ता है इनका, और चढ़ता है तो उतरता नहीं है। तो हम वो झमेला क्यों रखें हजरत? बोलिए, क्लियर कट कर दे तो आप लोग दुआ दे दीजिए। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज। अल्लाह करम है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ जी। हुजूर मेरे उस्ताद करामी हुजूर मोदी से कबीर बैठे होते हैं और मैं खिताब करता हूँ जी। अल्लाह मुझे अपने नसीबे पे फख्र है कि बहराज से अकाबरीन हमको मिलना शुरू हुए तो अशरफिया तक मिलते चले गए। वाह वाह वाह। चलिए कोई भी जुमला अर्ज करूंगा तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण से मैं साबित कर रहा हूँ आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बहराज के मुसलमान। सुभान अल्लाह।
अब वाल्मीकि लिखता अवतार नलंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्दम बलवन शवानम नमलय्यम पचितवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु असुरूपम। क्या रामपाल बाबू खैरियत है? अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले हैं, वो रूहे कायनात आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महाराज वो दयालु वहीं आने वाले हैं। आप मौलाना उमर का हवाला देंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसराइल कादरी साहब का हवाला देंगे। शायर इंटरनेशनल हजरत संजय जलालपुरी साहब का हवाला देंगे। हजरत अपना नाम बताइए। अनवर, मौलाना अनवर भागलपुरी का हम अगर मिसाल देंगे, की मिसाल देंगे, और हजरत अशरफी साहब की मिसाल देंगे, या किसी भी हजरत की मिसाल देंगे, तो आप लोग बहराज वालों पढ़े लिखे आदमी हो, मेरा दामन पकड़ के कहिएगा, ए मौलाना कादरी, सब आपके खानदान के मौलाना है। कैसे मान ले हम? ऐसे मान ले। लेकिन बहराइच के सुन्नी जिया लो, दबाव में मत मानना, हक मानना, सच मानना। वाह 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 वाह, बेशक। और ख्वाजा का दीवाना किसी के दबाव में नहीं रहता है, वो तो ख्वाजा के भाव में रहता है। वाह माशाअल्लाह। सीधे अमेरिका के साइंसदानों से पूछते हैं, लीबिया के साइंसदानों से पूछते हैं, रशिया के साइंसदानों से पूछते हैं, भारत के साइंसदानों से पूछते हैं कि क्या मुराद है, तो साइंसदानों की रिपोर्ट है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, गूगल खोलो, सर्च करो, साइंसदानों की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा लगाइए आप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आगे वाल्मीकि जी ने क्या कहा? परारूपम परादीपम, वो महाराज जो आएगा उसका दो रूप होगा। अच्छा चतुर्वेदी ना बोले कि छोड़ दे? आप लोग नाराज नहीं ना? और नाराज भी रहिएगा तो हमरा क्या कर लीजिएगा? हम ना आपके मस्जिद का इमाम है कि भगा दीजिएगा? हम तो खुद ही तकरीर करेंगे और अभी भाग जाएंगे। है ना भाई? अच्छा लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है तो तड़प कर बोल दीजिए। क्या कहा? परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का मनुष्य, सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के आदमी एक जगह इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना के महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ मैं, 2 बज गया ना, सिर्फ तेजी से कर रहा हूँ। अगर इत्मीनान से तकरीर सुना दूंगा ना तो आप लोग यहाँ नजर नहीं आइएगा। हाँ, जिस्म यहाँ रहेगा दिल मदीने में रहेगा।
एक बार सवाब के लिए तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हे अल्लाह, जितने लोगों ने सुभान अल्लाह का हाथ उठाया, दिल से बोला, उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। आमीन। कह दुआ दिए, बात मानिएगा तो बढ़ा देंगे, और नहीं मानिएगा तो 1 साल बाद फिर आएंगे तब बढ़ाएंगे, है कि नहीं? क्या हजरत, आप बहुत सुस्त लग रहे हैं? पान खाइए, पान में जान। अरे मर्दों की है शान, मौलवी की अलग है ये पहचान। खाइए तड़प के, अरे और तड़प के। अरे जहां तक आवाज जा रही वो लोग सुनने पे मजबूर हो जाएगा कि 2 बज रहा है कि 9 बज रहा है। तो मैंने ये कहा कि परारूपम परातीपम, 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। वाल्मीकि ने कहा ना भाई, क्लियर कट कर दिया मैंने। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। मैं दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना दिखा सकता है। उठाओ कुरान, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। माशाअल्लाह। तड़प के अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक, अल्लाह तरफों से पाक। और तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर जब देखेंगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी महीने रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को, शबे मेराज में जब अल्लाह ने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूं, परवरदिगार अपने नबी को जब भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा, हुजूर ही हुजूर बनाकर भेजा। और शबे मेराज जब बुलाया तो आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, बशर ही बशर बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। अल्लाह फरमाता बंदो नहीं समझे, अरे जाने में नूर इसलिए ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, और जाने में बशर इसलिए कि दुनिया में सबको देते रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। इसी में कुछ मौलवी लोग फंस गया। भाई इसी में फंसा है क्या मौलवी उमर साहब, इसी में फंसा कि मुस्तफा मेरी तरह है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और कहा क्या कि नबी का हाथ मेरा हाथ, माज़अल्लाह नबी का पाँव मेरा पाँव। अल्लाह बरकत दे बेटा, तुमको भी चतुर्वेदी बना दे बेटा। जाओ जाओ बेटा जाओ। बच्चों से लेने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं लेते हैं तो सुबह में अच्छा नहीं लगता। ए बेटा, अब्बू अगर बोल दो कि हजरत से एक बार और मिलेंगे, क्या बोल दो, तड़प के आप लोग बोल दो और लहक के बोल दो। कहा आने में नूर जाने में बशर। ये कुछ मौलवी फंस गए कि माज़अल्लाह नबी का भी हाथ है मेरा भी हाथ है, नबी का पाँव मेरा पाँव, नबी की ज़बां मेरी ज़बां। अरे कम अक्लो बदबख्तो, सिर्फ नबी की ज़बान देख रहे हो। अगर नबी अपनी ज़बान मुबारक से गूंदे हुए आटे में लोहा पे दहन डाल दें तो रोटियां इतनी बढ़ जाएं कि पूरे सहाबा सैराब हो जावे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ए मौली साहेब, अगर तुम कहते हो माज़अल्लाह के नबी मेरी तरह है, तो जब तेरी बीवी आटा गूंधे तब तुम भी आटा में थूको। आटा तो नहीं बढ़ेगा मगर बीवी की बलना जरूर बढ़ेगा। ले बेलना दे बेलना, ले बेलना। अब बीवी कहेगी बड़का मुफ्ती बनता है, अब तुम आटा में थूकेगा। बड़का मौलाना बन रहा है, अब आटा में थूकेगा। मार के सारा बतेसी
शहीद कर देगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं? अरे तुम आटा में थूक दो तो बीवी से बेलना से मार खावे, और मुस्तफा अगर लोहा पे दहन डाल दे तो पूरा सहाबा सैराब हो जावे, खारे कुएं में डाल दे तो मीठा पानी हो जावे। नबी के हाथ के तरह अपनी हाथ कहने वालों बदबख्तों, तुम बुलाओ तो खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तो भाई ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, और मुस्तफा बुलावे तो डूबा सूरज आ जावे। अल्लाह सुभान अल्लाह यार माशाअल्लाह तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे, अब मुस्तफा दरख्त को इशारा फरमा दे तो अपनी जगह को छोड़ के मुस्तफा के कदमों में आ जावे। नबी के हाथ के तरह कह रहे हो हराम खोरो। नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो चांद पारा पारा हो जावे। तो सुनो, अब मैं जवाब देता हूँ। हम सब हैं खाकी बशर। हजरत प्लीज खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। बेशक हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हमारे और उनमें आसमानों जमीन का फर्क है। और पूरी दुनिया वाले नेट के हवाले से मौलाना कादरी का पैगाम सुन ले। अल्लाह ने करम फरमाया हम इंसानों पर, अपने बंदों पर, के महबूब को आदमी की शक्ल में पैदा किया, आदमी की सूरत में पैदा फरमाया। अब कहोगे मौलाना कादरी क्यों? तो सुनो, मुस्तफा ना आते तो कुरान कैसे मिलता? मुस्तफा ना आते एक अल्लाह को हम कैसे जानते? मुस्तफा ना आते नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता? मुस्तफा ना आते ज़कात देने का तरीका कौन बताता? मुस्तफा ना आते हज करने का तरीका कौन बताता? मुस्तफा ना आते खाने पीने का तरीका कौन बताता? अरे मुस्तफा ना आते तो निकाह करने का तरीका कौन बताता? वाह 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 बेशक हक है, सही है। मुस्तफा आ गए, जिंदगी आ गई। मुस्तफा आ गए तो बदन में जिंदगी आ गई। मुस्तफा है तो हम हैं, मुस्तफा है तो सूरज है, मुस्तफा है तो चांद की चांदनी है, मुस्तफा है तब निजामे कायनात है। अब कुछ कम पढ़ा लिखा मौलवी कहेगा कि 1450 साल गुजर गए, सरकार तो इंतकाल फरमा गए। बोलेगा ना भाई? बोलेगा नहीं बोलेगा? नहीं, बोलने वाले बोलने दीजिए, जवाब दे देते हैं। सुनो, आप लोग आलिम तो है नहीं, कुरान भी याद नहीं है, हदीस भी याद नहीं है। अगर आप लोग कुरान हदीस याद करते तो ये हादसा हमको देखने को कैसे मिलता है ना? तो ना आपको कुरान याद, ना आपको हदीस याद। अब कोई आदमी कहेगा कि नबी थे, माज़अल्लाह क्या कहेगा? और हमारे तरह वो भी पगड़ी बांधेगा, ये भी सुन लीजिए, वो भी दाढ़ी रखा रहेगा और कहेगा नबी थे, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं। जैसे मौलवी आके बोले समझावे कि नबी थे, आप लोग कहिएगा तुम भी मुसलमान थे। है ना भाई? ये तो याद रहेगा। अच्छा जवाब है। जैसे कहेगा नबी थे, आप लोगों का कहना तुम भी मुसलमान थे, वो कहेगा मुसलमान हैं। ऐ भी जैसे मौलाना सद्दाम राही चले गए, वो बरेली वाले नाम क्या? जमाली साहब, अतहर जमाली साहब चले गए। नकीब साहब का क्या नाम? यूसुफ सैफी साहब, नकीब साहब चले गए। और हम बोलेंगे सैफी साहब हैं, अतहर साहब हैं, राही साहब हैं, तो आप लोग कहिएगा कि इनका तार छूटा है, नहीं बोलिएगा? देखिए समझा रहे हैं भाई, हम एक बार ऐसा समझा देते हैं मरते दम तक नहीं भूलता है वो। बोलिएगा नहीं बोलिएगा? कहिएगा कि वो तो चले गए, तो हजरत को बोलना चाहिए कि वो लोग थे। ये हाय कैसे बोल रहे हैं? हाय का वर्ड, जुमला, सेंटेंस वहां यूज होता है जो प्रेजेंट होता है, जो हाजिर होता है, जो मौजूद रहता है, तब हैं, और चले गए तब थे।
क्लियर है कि नहीं? अब कलमा सब लोग पढ़िए दिल से, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तर्जमा क्या है? इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा का तर्जमा वो लोग भी लिखा है किताब में हजरत। जी जी जी। इतना बड़ा बगलोल है वो लोग। बोलता थे और लिखता है। अरे इसी में तो हम लोग पकड़े के मुंह में कुछ किताब में कुछ। मौलाना उमर कलमा बता रहा है इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मौलाना कादरी का जुमला सुनो, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 40 मिनट हो गया और अभी तकरीर शुरू नहीं हुई और हम बोले 1 घंटा बोलेंगे। अरे बेटा गिर उड़ जाएगा बेटा, एक बार ही वापस मांग के ले आन बेटा, गिर उड़ जाएगा। बोलो जितना देना है आप पापा इकट्ठे दे दीजिए हजरत हो जा। उठक बैठक में कहीं लुढ़क जाएगा बेटा। 40 मिनट हो गया पता ही नहीं चला और अभी तकरीर हम शुरू नहीं किए ना। मगर अब तकरीर शुरू करेंगे हम कहीं भूल जाएंगे तो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, वो लोग बददुआ करेंगी हमारे लिए और बहुत तो गाली भी दे देगी भाई कि बोले थे मार खाने से बचाएंगे, कहाँ बताए? क्या मलावर तो बता दे कि नहीं बता दे। और आप लोग भी कम होशियार नहीं है, दाल में नमक तेज मारे कनपटी झनझना दिए, गलत बात है। वो लोग भी इंसान है, अरे थोड़ी बहुत बेचारी लोग देखती है, क्या कीजिएगा ना। अब सुनिए मेरी माँ बहनों, मार खाने से बचाने लो, सुनिए सुनो। पहले लड़का लोग जिसकी शादी होने वाली वो भी सुने, आज जिसकी हो गई वो भी सुने। ये करीब में बाजार कौन है मौलाना उमर? ऋषियाँ ना। जब तक शादी नहीं होती मौलाना उमर ऋषियाँ बाजार लड़का जाता है, 2 रसगुल्ला, 2 समोसा, 2 आलू चॉप, कहाँ लिया? ऋषियाँ बाजार में। घर आया, दरवाजे पर बूढ़ी माँ बैठी है, बूढ़ी माँ के हाथ में दिया, बूढ़ी माँ बेचारी खाई, अपने पोते को खिलाई, अपनी पोतियों को खिलाई। आ जाइए आप लोग, टाइम आ रहा आप लोगों का।